नमस्कार दोस्तों। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ। मैं सिर्फ आपको चेताने आया हूँ कि आप अपने ही हाथों अपना खुद का और अपने परिवारजनों का विनाश कर रहे हैं। मैं बताने आया हूँ कि अभी भी वक्त है, संभल जाओ। अपने परिवार का और अपना नुकसान होने से बचा लो। इस पृथ्वी के विनाश होने में अब सिर्फ 12 साल बचे हैं, और इन 12 सालों में क्या क्या कर्म आपको नहीं करने हैं या अब ये कर्म छोड़ देने हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैं अब तक आपको 3 कर्मों के बारे में विस्तार से बता चुका हूँ। ये चौथा कर्म, जो कि बड़ा असंभव सी चीज़ है कि जिसको आप छोड़ना नहीं चाहेंगे, मूर्ति पूजा। तो मूर्ति पूजा को छोड़ने के लिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। देखिए, हमारे जितने भी वेद पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, इन किसी में भी मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं है। मूर्ति पूजा हमारे किसी भी शास्त्रों में नहीं बताई गई है। हाँ, सिर्फ रामायण में एक जगह सीता जी जब राम से को देखने मतलब मूर्त मिलने जाती हैं, पहली बार जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं, तब बताया गया है कि वो किसी मंदिर में जाती हैं। तो वो मंदिर नहीं है, वो शक्ति स्थल जाती हैं। और शक्ति स्थल के बारे में आपको बता ही चुका हूँ कि शिवलिंग की सब जगह उपासना हुआ करती थी। उनके जो स्थापित किए हुए जो स्थान होते थे, वो मंदिर कहलाते थे, शक्ति स्थल कहलाते थे। तो भारत में, पूरे भारत के प्राचीन इतिहास में सिर्फ कुछ जगह ही अ, ये पूजा स्थल हुआ करते थे, जिन्हें कि हम या तो शक्ति स्थल कहेंगे या फिर ज्योतिर्लिंग। तो जहाँ जहाँ भी ये ज्योतिर्लिंग स्थित है, वो जगह में पूजा उपासना होती थी या शक्ति स्थलों में होती थी। कोई बहुत ज़्यादा बड़े मंदिर आप कहेंगे, जैसे सोमनाथ मंदिर का जिक्र आता है, तो सोमनाथ मंदिर भी सूर्य मंदिर था, और वो भी एक ज्योतिर्लिंग है। सोमनाथ भी ज्योतिर्लिंग में ही शामिल है। तो कोई आजकल जैसे हर जगह गली गली कूचों में जो मंदिर बने हुए हैं, ऐसे मंदिर पूरे हिंदुस्तान में, भारत में नहीं हुआ करते थे। मंदिर का भारत में शुरू हुआ निर्माण 1900 के आसपास से। पहले हम हमारे लोगों को हिंदुस्तान में, भारत में लोगों को फिर वही हिंदुस्तान आता है मेरे मुंह से, पर भारत में लोगों को अ, देवी देवताओं का स्वरूप तक नहीं पता था। इनको, हमारे लोगों को नहीं पता था कि देवियाँ कैसे होते हैं, मूर्तियाँ कैसे होती हैं। क्यों? इसकी शुरुआत हुई 1900 के आसपास। आपने अगर नाम सुना हो राजा रवि वर्मा, एक ये अ, चित्रकार थे, और ब्रिटिश अंग्रेजों ने इनको अपने साथ लेकर के, और पहली बार भारत में हमारे देवी देवताओं के चित्र बनवाए, जन नायकों के। ये हमारे देवी देवता नहीं थे, जन नायक थे, और इनको देवी देवताओं के रूप में प्रस्तुत किया अंग्रेजों ने। अब इसके पीछे इनकी क्या मंशा थी, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। पर राजा रवि वर्मा ऐसे पहले व्यक्ति थे कि जिन्होंने मूर्तियों, इनकी तस्वीरें बनाई देवी देवताओं की, अंग्रेजों ने उनसे बनवाई। एक मुझे ध्यान है कि अंग्रेज थे, एक एडगर एडगर थॉमस्टन। इनको, ये ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव थे। इनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने राजा रवि वर्मा के साथ लगाया, और राजा रवि वर्मा को प्रोत्साहित किया इनकी देवी देवताओं की तस्वीरें बनाई जाए। और ये तस्वीरें बनाई गई, और उस वक्त पूरे भारतीय समाज में इसका बहुत विरोध हुआ। किंतु अंग्रेजों की दमन नीति के वजह से इन तस्वीरों को, चित्रों का प्रिंटिंग भी करवाई गई, और हजारों लाखों की संख्या में इन देवताओं देवताओं के चित्र बना करके और भारत के लोगों में वितरित कर दिए गए। और आप जानते हैं, हमारे भारत के लोगों को जब देवी देवताओं का नाम लिया गया, उनके महिमाएं उसमें गाई गई, तो हमारे लोग उनकी बातों में आ गए और इन सबको अपने देवी देवता मान लिया। जबकि भारत में पहले सिर्फ कुल देवता या कुल देवी की ही मान्यता थी। अपने पूर्वज, जो किसी भी परिवार के जो पूर्वज होते थे, उनको ही, जो आदि पूर्वज, उन लोगों को यहाँ पे
कुल देवता या कुल देवी माना जाता था। और फिर इनके बाद जन जन के देवता बना दिए गए। और इसमें अंग्रेज जानते थे, ब्रिटिशर्स जानते थे कि ईश्वर ने कहा है कि मेरे उस निराकार ईश्वर ने कहा है कि मेरे अलावा अगर, हे मानव, अगर मेरे अलावा तो किसी की भी उपासना करेगा तो मैं तुझे उसका दंड दूंगा। तो भारतीय ये नहीं करते थे, इसलिए संपन्न थे। और अंग्रेजों ने भारतीय जनमानस को तोड़ने के लिए इस काम को 1900 से पहले ही भारत में देवी देवताओं के मंदिर और ये सब बनवाने शुरू कर दिए, जिससे कि यहाँ पे लोग मूर्ति पूजा शुरू कर दें। और मूर्ति पूजा शुरू हो गई, वो परिणाम आप देख ही रहे हैं। अगर आप थोड़े से भी अगर आपने अपने पूर्वजों की नॉलेज आपको अगर पता है, तो आप अगर अपने पुराने दादा दादा दादी परदादा के अगर मकान में जाएंगे तो वहाँ कहीं आपको मंदिर नहीं मिलता है। आज घर घर में हम लोगों ने मंदिर बना लिए हैं। तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि मंदिर बुरी जगह है, मंदिर अच्छी जगह है। कोई भी ऐसा स्थान जहाँ पर कि आप मानव, कोई भी मानव जहाँ पर कि अपना अपशिष्ट पदार्थ नहीं गिराता है, ना वह थूकता है, ना वह मूत्र विसर्जन करता है, या कोई भी अपना खुद के शरीर का अपशिष्ट वहाँ नहीं गिराता है, वो स्थान अपने आप में बहुत पवित्र हो जाता है। तो आज ये ऐसे स्थान मंदिर ही हैं। आप या तो मंदिर में, गिरजाघर में, गुरुद्वारे में या मस्जिद में आप ये काम नहीं करते हैं, तो कोई भी वो स्थान जहाँ पर के इंसान अपना अपशिष्ट नहीं गिराएगा, वो स्थान अपने आप में बहुत पावरफुल एनर्जी से युक्त हो जाता है, बहुत पवित्र हो जाता है। तो मंदिर अपने आप में बहुत पावरफुल होते हैं, क्योंकि वहाँ आप, इंसान अपना मल मूत्र त्याग कुछ भी नहीं करता है, अपना अपशिष्ट नहीं गिराता है। तो इसलिए मंदिर बहुत ज़्यादा पावरफुल है। आप वहाँ जाइए, वहाँ जा कर के आप बैठिए, आपको बहुत शांति मिलती है। और ऐसा सिर्फ मंदिर के साथ ही नहीं है, या मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा के साथ ही नहीं है। ऐसा अगर आप पहाड़ के ऊंचे स्थान पे जाते हैं कि जहाँ इंसान बहुत कम जाता है, या हमारे यहाँ पीपल के पेड़ होते हैं या बरगद के पेड़ हैं, उनके नीचे भी हम लोग ऐसे अपशिष्ट नहीं गिराते हैं। तो इन जगहों का पर भी आप अगर जाएंगे तो आपको बहुत सुकून मिलेगा। ठीक है। तो मंदिर जाना बुरा नहीं है, लेकिन मंदिर के अंदर जो देवी देवता की या किसी की मूर्ति लगी हुई है, जिसको हम ईश्वर मान रहे हैं, तो वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर तो एक ही है, निराकार। उसकी उपासना करें। हाँ, मान लीजिए आप किसी मंदिर में जाते हैं और वहाँ हनुमान जी की मूर्ति लगी हुई है, तो हनुमान जी हमारे आदरणीय हैं, या राम हैं, कृष्ण हैं, या जो भी, आप कहीं पे भी जाते हैं, या जैन लोग हैं वो भी जाते हैं, तो जहाँ मान लीजिए महावीर जी की मूर्ति लगी हुई है, या आदिनाथ जी की मूर्ति लगी हुई है, कोई भी मूर्ति जो है वो मूर्ति अपवित्र नहीं है। उस मूर्ति को अगर आप भगवान मान के, ईश्वर मान के पूजेंगे तो वो गलत है। वहां जो मूर्ति लगी हुई है, या वो अब लगा दी हमने, ठीक है, अगर मूर्ति लगी हुई है तो उनको आप अपने आदरणीय के रूप में देखें, उनको आप अपने पूर्वजों के रूप में देखें, आप उनको अपने प्रेरणा स्रोत के रूप में देखें, कि वो आपको उस निराकार ईश्वर की उपासना के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो आप उन मूर्तियों से सिर्फ ये प्रार्थना करें कि हे राम, हे कृष्ण, हे हनुमान, हे महावीर, हमें निराकार ईश्वर के प्रति समर्पित कराओ, हमें उनके बारे में ज्ञान दो। सिर्फ आप उनसे ये प्रार्थना करें। आप उनसे ये नहीं कि हे राम मेरा ये कष्ट है, मेरा निवारण करो, हे हनुमान जी महाराज मेरा ये करो, तो ये सब गलत है। अगर आप ये करते हैं तो आप उस निराकार ईश्वर के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि ये काम ब्रिटिशर्स ने हमारे यहाँ शुरू करवाया, क्योंकि वो जानते थे कि वो निराकार जो ईश्वर है, उसका आदेश है कि अगर तू मेरे अलावा किसी अन्य की, अपने माँ बाप की भी अगर तू मूर्ति रूप में पूजा करेगा मेरी जगह, तो मैं तुझे इसका दंड दूंगा। और दंड सीधा सीधा यह है कि मूर्ति की पूजा करने से, ईश्वर के अलावा किसी भी अन्य की उसकी जगह रख करके अगर हम उसकी उपासना करते हैं, तो हमारी कुंडली के 3 ग्रह खराब हो जाएंगे। और मैंने आपको ये भी बताया कि 3 ग्रह अगर मारक स्थान में आ जाते हैं तो अकाल मृत्यु होती है। तो आप देख लीजिए कि सबसे ज्यादा अभी जो प्रलय जो आ रही हैं, वो सबसे ज्यादा इन मंदिर वाले स्थानों में ही आ रही है। अभी बहुत प्रचंड बाढ़ आई थी कुछ समय पहले केदारनाथ में, कितने हजारों लाखों लोग खत्म हो गए, पता नहीं लगा। कहीं कोई मंदिर में बस जा रही है और पूरी बस ही पानी में गिर जाती है, सैकड़ों लोग खत्म हो जाते हैं। मंदिर में भगदड़ मच गई, सैकड़ों लोग खत्म हो गए। तो ये सब उसका आपको इशारा है प्रकृति का, कि आप मूर्तियों की पूजा ना करें, ईश्वर की पूजा करें,
परमात्मा की पूजा करें। परमात्मा जो भी मांगना है वो परमात्मा से मांगे। मूर्ति पूजा तो हमारे शास्त्रों में कहीं वर्णित नहीं है, कहीं पर भी वर्णित नहीं है। आप अगर मुझे एक भी नए शास्त्र किसी ने बना दिए हो, अभी जो उनकी बात नहीं कर रहा मैं कर रहा हूँ कि आप महाभारत तक के हमारे जो भी सबसे पुराना जो है हमारे पास महाभारत, मतलब नया, नए में भी महाभारत अवेलेबल है। तो महाभारत में भी अगर कहीं पर या गीता में भी कृष्ण ने अगर कहीं पर भी मूर्ति पूजा का जिक्र किया हो तो मैं खुद भी आपके साथ मूर्ति पूजा में शामिल हो जाऊंगा। कहीं जिक्र नहीं है, इस बात को आप देख लीजिए। तो मूर्ति पूजा करने से ईश्वर नाराज होता है, परमपिता परमेश्वर नाराज होता है। मूर्ति पूजा ऐसे है कि जैसे आप अगर मैं कहूँ कि हमारे जो महापुरुष हैं, महात्मा गांधी, महाराणा प्रताप, या जो भी जिसको भी जिनको भी आप महापुरुष मानते हैं, उनकी आप मूर्ति बना लें और उनका मंदिर बना के आप उनसे कुछ मांगे। महात्मा गांधी को भगवान माने और उनसे कुछ मांगे तो वो कुछ दे सकते हैं आपको? कुछ नहीं देंगे आपको वो। तो ऐसे ही राम कृष्ण हनुमान ये सब हैं, ये भी अपने समय के महापुरुष हैं। इन्होंने पूरे जनमानस को एक नया ज्ञान दिया, नया रास्ता बताया। तो हाँ, उस रास्ते पे अगर आप चलना चाहें तो बहुत अच्छी बात है, आप उनकी शिक्षाओं को लें। लेकिन उन्हें ही आप भगवान मान के अगर आप उनकी पूजा शुरू कर देंगे, पूजा कर चुके हैं आप, तो उससे अगर पीछे आ जाए, उनकी पूजा शुरू करने से आपको नुकसान ही होगा, फायदा नहीं होगा। जय भारत।